नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चप्पल जूतों से सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मारकर ही जाइएगा। इससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि चप्पल जूतों को हमें कहाँ रखना चाहिए और किस जगह स्थान बना होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि चप्पल जूते जो हमारा मेन गेट है, जो हमारे जिस घर से जो मेन गेट होता है जिससे हम अंदर को आते हैं, उस मेन गेट के पास चप्पल जूते हमें कभी भी नहीं उतारना चाहिए। मेन गेट के अंदर ही उतारना चाहिए, बाहर कभी भी नहीं उतारना चाहिए। ये दरिद्रता की निशानी है, इसलिए कभी भी मेन गेट के बाहर चप्पल जूते ना उतारें। थोड़ा सा अंदर ला करके आप कहीं भी एक स्थान बना होना चाहिए चप्पल जूतों का, वहीं रखना चाहिए चप्पल जूते। ठीक है, एक स्थान बना लीजिए, वहाँ चप्पल जूते रखिए। कभी भी मेन गेट के बाहर चप्पल जूते हमें नहीं रखना चाहिए। इससे दरिद्रता आती है, दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए कभी भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए मेन गेट पर कभी भी हमें चप्पल जूते नहीं रखने चाहिए, नहीं उतारने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और अपने बाहर की चप्पलों को ऐसा नहीं है कि पूरे घर में लेकर के घुमा डाला, तो ऐसा भी नहीं करना है। बाहर की चप्पल बस थोड़ा सा अंदर आके वहीं बाहर ही उतारना है। अंदर बिल्कुल पूरे घर में अंदर तक नहीं घुमाना चाहिए। समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, किचन में कभी भी हमें चप्पल जूते पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए। चाहे कितनी भी ठंड हो, आप डोरमैट बिछा लीजिए, कारपेट बिछा लीजिए, लेकिन चप्पल जूते पहनकर हमें कभी भी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि किचन में माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। इसलिए कभी भी किचन में हमें चप्पल जूते पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए। 100 बीमारियों का घर भी है चप्पल जूते, इसलिए और भी हमें कभी भी चप्पल जूते पहनकर घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए किचन में कभी भी आप लोग चप्पल जूते पहनकर खाना मत बनाया करें। ठीक है, चलिए अब अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, मंदिर रूम में, जो आपका मंदिर रूम है जहाँ आपका मंदिर का स्थान बना हुआ है, वहाँ भी चप्पल जूते पहनकर हमें कभी भी आसपास से भटकना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं निकलना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर वहाँ पे आसपास, हमें मंदिर के आसपास तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे सारे देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी चप्पल जूते पहनकर हमें मंदिर के में नहीं जाना चाहिए। चप्पल को जहाँ उसका स्थान है वहीं रखना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर पूरे घर में मंदिर के स्थान में नहीं घूमना चाहिए। समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, कभी भी हमें जहाँ हम पैसे रखते हैं वहाँ भी उस अलमारी में कभी भी चप्पल जूते नहीं रखना चाहिए। जिस अलमारी में आप पैसे रखते हो उस अलमारी में कभी भी चप्पल जूते का स्थान मत बनाएं। नीचे चप्पल जूते मत रखें, इससे दरिद्रता का निवास होता है और कभी भी माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। इसलिए कभी भी हमारे घर में धन दौलत की परेशानी आ सकती है। इसलिए कभी भी हमें उस अलमारी के नीचे, जिस अलमारी में आप पैसे रखते हो, उस अलमारी के नीचे जूते चप्पल कभी भी भूल से भी ना रखें। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, बेड के नीचे जूते चप्पल, बहुत से लोग को देखा है कि बेड के नीचे जूते चप्पल रख देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बेड के नीचे भी जूते चप्पल उतारना मुसीबत का कारण है। इसलिए बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल को मत उतारा करें। ना ही भूल से भी बेड के नीचे जूते चप्पल को मत रखिएगा। ये आपके लिए मुसीबत ला सकता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी। देखिए, मंदिर के आसपास, जहाँ भी आपका मंदिर है, मंदिर के आसपास भी जूते चप्पल पहनकर वहाँ से मत निकला करिए। जैसे निकलना है तो आप, घर की चप्पल है कोई तो पहन सकते हो, लेकिन मंदिर में जाना वर्जित नहीं है। इसलिए जूते चप्पल पहन करके कभी भी मंदिर के आसपास हमें नहीं जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी सारी बातें। देखिए, चप्पल जूतों का सीधा संबंध राहु केतु से है। इसलिए कभी भी चप्पल जूते घर पर पहनकर पहनना वर्जित है। इसलिए कभी भी जूते चप्पल को घर में नहीं पहनना चाहिए और ये निगेटिविटी का कारण भी है। अच्छा, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें चप्पल जूते कब नहीं खरीदना चाहिए।
तो चप्पल जूते आपको अमावस और मंगलवार और शनिवार को कभी नहीं खरीदना चाहिए। भूल कर भी आप अमावस के दिन और मंगलवार शनिवार को भूल कर भी आप चप्पल जूते मत खरीदें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी। ये हमारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए बताया गया है कि अमावस और मंगलवार और शनिवार को चप्पल जूते नहीं खरीदना चाहिए। और आपके घर में जो फटे पुराने चप्पल पहने पड़े हुए हैं, वो भूल से भी आप ना पहने। अगर आपके जूते चप्पल थोड़े से भी फट गए हैं, बेकार हो गए हैं, आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो गए हैं, ये बेकार हैं, इनको नहीं पहन सकते हैं, तो आप उसको तुरंत हटा दीजिए। और जितने भी आपके घर में ख़राब जूते चप्पल हैं, जो बेकार हैं, उनको आप शनिवार को साथ ही साथ निकाल दीजिए। क्योंकि बेकार फटे पुराने चप्पल जूते हमें नहीं पहनना चाहिए। वो पहनने से हमारे शरीर में नेगेटिविटी आती है। इसलिए कभी भी फटे पुराने चप्पल जूते कभी भी आपको नहीं पहनना चाहिए। उसको शनिवार को ही आप घर से बाहर कर दीजिएगा। शनिवार को इसलिए निकाला जाता है कि इसकी चप्पल जूते की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, वो शनिचरी होती है, वो सब बाहर निकल जाती है। इसलिए जितने भी फटे पुराने चप्पल जूते हों, बेकार हों, उनको शनिवार के दिन आउट कर देना, बाहर निकाल दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी सारी बातें। और चलिए बता देते हैं अगला नियम। चप्पल जूतों को हमें कभी भी पेड़ पौधों के पास नहीं उतारना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा हो, बरगद का हो, नीम का हो, तुलसी का हो, XYZ कोई भी हो, चप्पल जूतों को हमें कभी भी पेड़ पौधों के पास में नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, जीव है। इसलिए कभी भी पेड़ पौधों के पास में चप्पल जूते नहीं उतारना चाहिए, ना ही रखना चाहिए। ये भूल से भी आप लोग गलती मत करिएगा। चप्पल जूतों को कभी भी पेड़ पौधों के पास में मत रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मंदिर से कोई चप्पल चोरी हो जाती है, तो समझ लीजिए उसको आप ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। वो आपकी अलाय बलाय लेकर चली गई, ये समझ कर के आप छोड़ दीजिएगा। और आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप किसी दूसरे की चप्पल पहन कर आएँ। तो ये भूल से भी गलती मत करिएगा। और अगर आपकी चप्पल चली जाती है, कोई पहन के चला गया, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी बलाय चली गई, कोई मुसीबत थी जो आपकी चली गई। इसलिए कभी भी चप्पल जूते दूसरे की पहन के नहीं आना चाहिए। आप नंगे पैर आ जाइए, बाहर से आके दूसरी खरीद लीजिए, लेकिन चप्पल जूते कभी भी किसी दूसरी की पहनी हुई कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ नहीं है। इसलिए अगर चोरी हो जाती है तो चोरी हो जाने दीजिए, लेकिन चप्पल जूतों को कभी भी किसी दूसरे की पहनकर अपने घर तक मत आएँ और ना ही किसी से मांगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी सारी बातें। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको ज़्यादा ही शौक़ है चप्पल जूते पहनने का, तो आप एक घर की चप्पल बना लीजिए। उस घर में ही वो चप्पल को आपको बाथरूम में फिर पहन के नहीं जाना है। वो आप घर में ही पहन सकते हैं और घर के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। उस चप्पल को सिर्फ़ आप अपने घर के अंदर ही पहन सकते हैं, बाहर पहन कर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि बाहर नेगेटिविटी होती है और बाथरूम में भी नेगेटिविटी होती है। इसलिए उस चप्पल को अगर इतना शौक़ है घर में पहनने का, तो बस घर के अंदर ही रहिएगा, बाहर मत पहन के जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गई होंगी सारी बातें आज आपको इस वीडियो में चप्पल जूते से जुड़ी हुई। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो इतना सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक मार कर ही जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके एंड बाय बाय। कमेंट में जय माता दी लिखना।